आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमारा सवाल यह है कि एम्पीयर के परिपतीय नियम की सहायता से धारावाही प्रणालिका के भीतर उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो इसका एम्पीयर की परिभाषा क्या है? परिपथीय परिभाषा यह है कि किसी बंद वक्र के अंदर, ठीक है, सी के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होता है उस वक्र के अंदर निहित धाराओं के बीजीय योग का म्यू नॉट गुना होता है। मतलब अगर हम इसको लिखें, इसका मतलब क्या है कि अर्थात बी इंटू डी एल, इसका जो है रेखीय समाकलन वो म्यू नॉट गुना है किसका? उसके अंदर जो धारा है उसके। ठीक है, ये हमारा ये दिया था किन्होंने, इसको अगर 1 ले लें, ये है हमारा रेखीय परिपथीय नियम। ठीक है, एम्पियर का। ठीक है, एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक है, मतलब कि उन्होंने किसके लिए दिया था? परिपथीय नियम, क्योंकि एम्पियर ने ये लूप के लिए दिया था कि किसी लूप में ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये था। अब कह रहा है कि इसकी सहायता से धारावाही प्रणालिका के भीतर अक्ष पर, ठीक है, तो धारावाही चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र निकालना है। ठीक है, तो धारावाही हमें दिया है धारावाही प्रणालिका के लिए। तो सबसे पहले इसका डायग्राम देखते हैं। धारावाही परिनालिका, ओके, धारावाही प्रणालिका के भीतर अक्ष पर, ठीक है, अक्ष पर क्या होगा ये देखते हैं। ओके, तो चित्र पे आते हैं हम लोग, देखते हैं। एक फिगर मैंने बना लिया है। ठीक है, ये फिगर आपका दिया है धारावाही प्रणालिका का। ठीक है, यहाँ पे ये अक्ष दिखाया गया है और इसके ऊपर हमने कोई लिया है, ठीक है, कोई क्षेत्र लिया है। प्रणालिका के बाहर हमने क्षेत्र लिया है। चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने के लिए एक बंद पथ लेते हैं, ए डैश, बी डैश, सी डैश और सी डैश, मतलब डी डैश लेते हैं। ठीक है, अब एम्पियर के परिपथ के नियम के अनुसार से ऊपर मैंने लिखा है क्या होता है, उनके नियम के अनुसार से जो हमारा बी इंटू डी एल, ठीक है, इसका जो समाकलन है वो क्या होगा? म्यू नॉट इंटू बंद परिपथ में निहित धारा। ठीक है, बंद परिपथ में निहित धारा। ठीक है, और इसमें कितनी धारा होगी? 0 है। ठीक है, तो म्यू नॉट इंटू 0, 0 हो गई। ठीक है, अब ये बाहर के लिए था। ठीक है, ये अगर बाहर के लिए निकालें, ठीक है, बट अंदर के लिए, ठीक है, हमें अंदर, उसके अंदर पूछ रहा है कारण। ठीक है, तो प्रणालिका के अंदर, ठीक है, अगर बाहर पूछे तो बाहर आप निकाल सकते हैं, बट हमसे कह रहा है प्रणालिका के अंदर। ठीक, प्रणालिका के अंदर अक्ष पर, ठीक है, अक्ष पर ये अगर निकालना है तो इसके लिए क्या होगा? इसके लिए होगा, अंदर वाला हमने लिया है ए बी सी डी, एक लिया है, ये बाहर है। ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा बाहर के लिए है और ये वाला ए बी सी डी अंदर के लिए है। ठीक, अंदर क्या होगा? अंदर होगा हमारा, अगर हम ए बी क्या कर लें, अंदर के लिए मान लेते हैं ए बी बराबर सी डी बराबर एल लंबाई के लेंगे। ठीक है, तो उसके अंदर निहित धारा क्या होगी? उसके बंद परिपथ। ठीक है, तो बंद परिपथ क्या होगा? बंद परिपथ, ओके, बंद परिपथ क्या होगा? ए बी सी डी में निहित धारा, धारा कितनी हो जाएगी? धारा का मान हो जाएगा, अगर n फेरे हैं तो n i इंटू एल होगा। ठीक है, क्योंकि लंबाई में ही, क्योंकि एल लंबाई में जो है फेरों की संख्या nl होगी। ठीक है, तो nl फेरों की संख्या, अगर एक फेरे में एल फेरे में, मतलब एल लंबाई में एन एक फेरे हैं तो एन फेरों में लंबाई, एल लंबाई के फेरों में कितनी होगी? एन एल होगी और इंटू आई धारा हो गई। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग? इंटीग्रेशन ऑफ बी इंटू डी एल, ये बराबर क्या हो जाएगा? ए से बी का इंटीग्रल, ठीक है, बी इंटू डी एल का, ठीक है, प्लस बी से सी, फिर सी से डी और डी से ए। ठीक है, पूरा परिपथ घूमेंगे ऐसे, ए से बी जाएंगे, ठीक है, यहाँ से ए से बी से सी से डी से ए। ठीक है, पूरा ये करेंगे तब जाके हमारा आंसर है। तो यहाँ से हो जाएगा बी से सी, इसी तरह बी इंटू डी एल, ठीक, प्लस सी से डी, बी इंटू डी एल, प्लस डी से फिर ए पे आ गए बी इंटू डी एल। ओके, ये हो गया हमारा। तो यहाँ अभी जहाँ ए बी है, ए बी वाला जो बी डी एल है क्या है? प्रणालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, ये बाहर वाला पार्ट है ए बी वाला। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा? यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि ए बी इंटू डी एल ये क्या है? परिनालिका के बाहर है, परिनालिका के
बाहर चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, इसके बाहर है इसलिए इसका मतलब है बाहर है। अभी मैंने ऊपर बताया कि बाहर हो तो कोई धारा नहीं बह रही है बाहर, तो बी जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो हमारा बी इंटू डी एल, ठीक है, ये वाला पार्ट भी जीरो होगा। ये वाला बी जैसे ए बी जीरो हुआ, इस तरह बी से सी भी जीरो है, बी इंटू डी एल ये भी जीरो है। क्यों? बी से सी वाला देखिए, सी बी से सी वाला ये वाला पार्ट, ये वाला जीरो है क्योंकि हमारा बीच डायरेक्शन में है चुंबकीय क्षेत्र और उसके लंबवत है ये। ठीक है, ये जीरो है क्योंकि ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र बी, क्योंकि बी जो है लंबवत है किसके? दिशा लंबाई के। ठीक है, दिशा लंबाई के लंबवत है, इसलिए ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो और ये क्या होगा? सी से डी क्या होगा? अगला पार्ट पे आते हैं तो हमारा हो जाएगा सी से डी बी इंटू डी एल, ये जीरो नहीं होगा, ये होगा बी इंटू एल। ठीक, बी इंटू एल लंबाई, क्योंकि बी सी की लंबाई सी डी की लंबाई सबकी लंबाई एल लिया हमने। ठीक है, और तथा इसी तरह डी ए वाला पार्ट भी जीरो होगा, डी से ए, क्योंकि इसमें भी दिशा और वो लंबवत है। ठीक है, बी इंटू डी एल ये भी जीरो हो जाएगा। तो केवल हमारा बचेगा पार्ट इससे जीरो नहीं होगा, जो इसके अंदर है और उसके दिशा के समांतर इसकी लंबाई है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा, इसलिए अगर आप इसको समीकरण 2 माने, समीकरण 1 हुआ 2 से हो जाएगा हमारा b इंटू डी एल, बी इंटू डी एल बराबर बी एल बराबर म्यू नॉट इंटू ए बी सी डी में धारा कितनी है। ठीक है, ए बी सी डी में कितनी धारा है, तो यहाँ से बी एल मैंने बताया था कितनी है, उसका म्यू नॉट इंटू धारा है एन आई एल, एन आई एल। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा b इक्वल टू एल से एल कट जाएगा, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये मतलब ये पूछा था सूत्र प्राप्त कीजिए, तो ये हमारा सूत्र होगा। ठीक है, ये पूछा था हमसे ना कि चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र प्राप्त कीजिए, तो यही हमारा सूत्र हो जाएगा किसी बंद प्रणालिका में। ओके, कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।